मूछ दाढ़ी जो आप छिलवाते हैं, इतना क्यूट आप लगते हैं धीरेन्द्र जी, हम तो आनंद में हो जाते हैं आपको देख करके। आज जब जाइएगा ना बेऊर जेल में, एजे पर ही है बगल में, जहाँ पर से 500 मीटर दूर है, जब जाइएगा ना तो वहाँ पर जानते हैं बढ़िया बढ़िया आदमी मिलेंगे आपको, बढ़िया बढ़िया सेवादार। हाँ, सब हल्दी धनिया मिर्चाई लगा करके जब भेजा ना अंदर में, तब बढ़िया से वहीं हो रहा है सारा काम। आराम कर थोड़ा सा, तोहरो व्यवस्था लगा था, सब पगलपन धीरेन्द्र जी आपका सब उतर जाएगा। सेवा करते रहिएगा, सेवा देते रहिएगा, और वो भी कभी कभी हुमच हुमच के सेवा दे देंगे। इस धीरेन्द्र शास्त्री की बहन की शादी में एक मुस्लिम भाई रफीक भाई इतना बढ़ चढ़ करके योगदान दिए, लेकिन इस पागल व्यक्ति को ये भी समझ में नहीं आया कि जिस व्यक्ति ने बहन की शादी में इतना मदद किया, उस व्यक्ति के धर्म पे इतना कटाक्ष किया जा रहा है। हमको लगता है टेंट का भी पैसा दिया होगा कि नहीं दिया होगा, ये भी नहीं हमारा पता है। टेंट का भी पैसा नहीं दिया होगा ये छोटा। और बढ़िया बढ़िया आग हम लोग गंगा जी या जमुना जी के पानी से बुता देंगे। ऐसे ऐसे लोग का रहना जरूरी है, क्योंकि इंटरटेनमेंट भी जरूरी है। कानून जब बुलाएगी इनके कॉमेडी सुनने के लिए, तो तमाम जेल के कैदी लोग भी इनसे आनंदित होंगे। पढ़े लिखे वर्गों में से बुद्धि को चुरा लिया है, सब लोग को भ्रष्ट कर दिया है। अब भ्रष्ट करके सबको, ये तो ऐसे ही कहा हम आ गए हैं बिहार के पागलों, आज सब पागल जुट गया हुआ। अब सरकार के पास एक दिमाग आया है कि भाई सब पागल जब नौबतपुर पहुंच गया, तो काहे ना नौबतपुर को पागलपुर घोषित कर दिया जाए। हिंदू राष्ट्र के ज्वाला की आग इसी बिहार से उठेगी, ये कहा था बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने। लेकिन तेज प्रताप यादव समेत पार्टी के दूसरे नेताओं ने कहा कि बाबा एकदम फ्रॉड है, लोकतंत्र की सेहत के लिए अच्छे नहीं है। संतोष रेणु यादव है हमारे साथ, डीएसएस के प्रधान महासचिव है। बाबा ने कहा कि यहीं से आग उठेगी हिंदू राष्ट्र की और पूरा देश हिंदूमय हो जाएगा। देखिए, ऐसे ऐसे पाखंडियों को ये पता नहीं है कि गंगा जमुना तहजीब यहाँ पे बहती है, और बढ़िया बढ़िया आग हम लोग गंगा जी या जमुना जी के पानी से बुता देंगे। क्या कीजिएगा, ऐसे ऐसे लोग आते रहते हैं। ऐसे ऐसे लोग का रहना जरूरी है, क्योंकि इंटरटेनमेंट भी जरूरी है। कॉमेडी नहीं, कपिल शर्मा तो नहीं है। कपिल शर्मा टैलेंटेड आदमी है। कपिल शर्मा बनने की कोशिश कर रहे हैं ये, लेकिन उतना टैलेंट नहीं है, उतना टैलेंट नहीं है। कपिल शर्मा पढ़ा लिखा व्यक्ति है ना, कपिल शर्मा पढ़ा लिखा व्यक्ति है। तब कपिल शर्मा भाई पढ़ा लिखा व्यक्ति है, अनपढ़ जाहिल गंवार थोड़ा है कपिल शर्मा। कपिल शर्मा पढ़ा लिखा व्यक्ति है, तो एक कॉमेडी करने का प्रयत्न कर रहे हैं और बढ़िया कॉमेडी कर रहे हैं, और भाजपा वाले लोग को खूब आनंद आ रहा है। ये अलग बात है कि कुछ ही दिनों के बाद इनको जब कानून जब बुलाएगी इनके कॉमेडी सुनने के लिए, तो तमाम जेल के कैदी लोग भी इनसे आनंदित होंगे कुछ ही दिनों के बाद। यानी बाबा के फ्यूचर को लेकर क्या भविष्यवाणी कर रहे हैं कि बिहार में जो उन्होंने कहा या जो संविधान के खिलाफ बातें कर रहे थे, जैसे हिंदू राष्ट्र की कल्पना के बारे में, तो आपका कहना है कि बिहार पुलिस उनको बुलाएगी, उसके ऊपर FIR होगी और बाबा का कल्याण हो जाएगा? देखिए, आप गलत करेंगे तब संविधान तो है ना, कानून तो है ना। आप कोई भी रहिए, कानून के दायरे में आप आइएगा, कानून सबके लिए। रही बात हिंदू राष्ट्र की, तो किस बेस पे हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं वो? एक घर भी बनता है तो उसका एक बेस होता है, पिलर होता है। हमारे देश की आइडेंटिफिकेशन है, हमारे देश की पहचान हमारे संविधान में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने धर्मनिरपेक्ष कहा, सेकुलर मुल्क है ना। यहाँ पे सभी धर्मों के लोग एक साथ अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, अपने अपने धर्म के सिद्धांत के अनुसार जी सकते हैं, रह सकते हैं, दूसरे की मदद करते हैं, जैसे बाबा का और रफीक। बिल्कुल। यहाँ पे आप बताइए, देश में धर्मनिरपेक्षता ही है कि इस धीरेन्द्र शास्त्री की बहन की शादी में एक मुस्लिम भाई रफीक भाई इतना बढ़ चढ़ करके योगदान दिए, लेकिन इस पागल व्यक्ति को ये भी समझ में नहीं आया कि जिस व्यक्ति ने बहन की शादी में इतना मदद किया, उस व्यक्ति के धर्म पे इतना कटाक्ष किया जा रहा है। टेंट बनाया वो कलाम भाई ने। आप बताइए, आप हमको लगता है टेंट का भी पैसा दिया होगा कि नहीं दिया होगा, ये भी नहीं हमारा पता है। टेंट का भी पैसा नहीं दिया होगा ये छोटा। छोटा नहीं बोलिए, अरे है चोर ना, ये चोर है। ये देश की जो पढ़े लिखे वर्ग हैं, उन पढ़े लिखे वर्गों में से बुद्धि को चुरा लिया है, सब लोग को भ्रष्ट कर दिया है। अब भ्रष्ट करके सबको, ये तो ऐसे ही कहा हम आ गए हैं बिहार के पागलों, आज सब पागल जुट गया हुआ, समूचे पागल हुए हाजिर हो गया।
एगो तो ऐसा पगला है कि सांसदी छोड़ के ड्राइवरी करे लगा। मनोज तिवारी जी, गजब प्रमोशन हुआ भाई, हैं? गजब प्रमोशन हुआ आपका। कैसे ही लोग जाएंगे अपने बाल बच्चों का चेहरा दिखाएंगे। अच्छा, आपके जो लोग हैं वो सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि जिस वक्त मनोज तिवारी गाड़ी में बैठे ड्राइविंग कर रहे थे एयरपोर्ट के बाहर, तो वहाँ पर बाबा ने कुछ बात की, लोगों ने मुलाकात की तो हंसने लगे। तो आपके लोग लिख रहे हैं कि हाँ ही हौस दिली रिंकिया के पापा, उसको लेकर आप लोग मीम बना। याद आ गया होगा ना, याद आ गया होगा, धीरेन्द्र शास्त्री को भी याद आ गया ही हौस दिली रिंकिया का पापा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये गो अगर जो हमारा भाई अगर बाइक लेकर के जाए, हेलमेट अगर नहीं है, चाहे कुछ प्रॉब्लम रहेगा, पुलिस पकड़ करके फाइन मार देगी। 4 व्हीलर आप चला रहे हैं, कोई भी दिक्कत होगा पुलिस पकड़ेगी, आप पकड़ करके वो क्या बोलते हैं, कर देगी, वो पौती काट देगी। अगर सीट बेल्ट नहीं है तब तो बहुत बड़ी बात है। सांसद जो दूसरा के नियम कानून बताते हैं, काजी मनोज तिवारी हैं, ये आपके गुरु हैं वो इस इंडस्ट्री में थे, पहले थे, मानते थे, बड़े भाई मानते थे, बुद्धिजीवी मानते थे। अब पगलाए के कोई समय थोड़ा होता है, कभी भी आदमी पगला जाता है। तो ये बताइए, ये आदमी सीट बेल्ट तक नहीं लगाए थे, दूसरा के कानून तोराला का जोन गाड़ी में बैठल थे वो गाड़ी के पॉल्यूशन फेल था, हैं? सब लोगों ने देखा। क्या कहिएगा इस चीज को? तो जितना प्रदूषित चीज है उसी पे ही बाबा आएगा। अरे पोल्यूशन फैले मतलब प्रदूषित है वो, गाड़ियों प्रदूषित, नेता प्रदूषित। उत्तर नॉर्थ ईस्ट जो है दिल्ली, वहां से सांसद हैं मनोज तिवारी जी। नॉर्थ ईस्ट में ही आपको याद होगा, आप याद कीजिए 5-6 साल पहले बुरारी एक जगह था जी। उस जगह पे अंधविश्वास के कारण ही एक ही परिवार के 6 सदस्य फांसी के फंदे पे झूल गए थे, लटक गए थे। उनको भी एगो बबे बोल दिया था कि फलना टाइम में अगर झूल जाओगे तो सीधा स्वर्ग पहुंचोगे। वहीं के सांसद है मनोज तिवारी। वहां से भी इनको समझ में नहीं आया कि अंधविश्वास जो है भारत को किस प्रकार से बर्बाद कर रहा है। ये वहां पंच होकर मरवा दिए, और ओकर बाद बाकी जो मरवाना था बिहार में लेके चले आए। अभी देश में मुद्दा है कि अडानी के पास 20,000 करोड़ का वो इन्वेस्टमेंट जो हुआ, बेनामी संपत्ति जो है उसकी, वो किसका था? इस पे डिबेट होना चाहिए। इस पे जब डिबेट किए राहुल गांधी जी तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया लोग, हैं? अब बताइए कि और उसके साथ साथ ये दिल्ली से आ गए यहाँ पे। अरे भाई क्या है यहाँ पे? ड्राइवर का यहाँ पे वैकेंसी देने के लिए आया हो, नौकरी लगना है यहाँ पे? मार तो नौकरी आप लोग निकालिए ना सरकार में। हाँ, तो इसीलिए आदमी आया है। तो छोड़ो वहाँ का सीट, छोड़ो, दोबारा चुनाव कराया जाएगा। और हमको लग रहा है कि इसको पता हो गया है कि अभी जीते उतेंगे नहीं, तो दूसरा रास्ता भी ढूंढ रहे हैं लोग, कन्नी काट रहे हैं ताकि रोजी रोजगार चलता रहे। अच्छा, व्यवस्था नौबतपुर में खराब हुई बाबा के आने की वजह से? नौबतपुर को सुनने में आया है कि योगी आदित्यनाथ पागलपुर उसको कहने माने नामाकरण करने में जो तेज न है भाजपा के लोग, जैसे नामाकरण करने में भाजपा के लोग बहुत तेज हैं, तो नौबतपुर पहले नाम था। अब जब बोला धीरेन्द्र शास्त्री बोला कि मेरे बिहार के सब पागलों आ जाओ, अब सब पागल पहुंच गया नौबतपुर, तो भारी संख्या में पहुंचा। अब सरकार के पास एक दिमाग आया है कि भाई सब पागल जब नौबतपुर पहुंच गया तो काहे ना नौबतपुर को पागलपुर घोषित कर दिया जाए। तो उसका हो सकता है कि कुछ दिन में नौबतपुर को पागलपुर भी। अच्छा, बाबा पे कार्रवाई होगी? आप लोग जो बोले संविधान के खिलाफ बात की, हिंदू राष्ट्र की बात कर, कार्रवाई होगी आपको लगता है? बिल्कुल कार्रवाई होगी, बिल्कुल कार्रवाई होगी। बाबा को तो जिस प्रकार से बीजेपी यूज कर रही है ना, ऐसे ही यूज करती थी बीजेपी आसाराम को, राम रहीम को, रामपाल को, निर्मल बाबा को, मिर्ची बाबा, हाँ, सब हल्दी धनिया मिर्चाई लगा करके जब भेजा ना अंदर में, तब बढ़िया से वहीं हो रहा है सारा काम। आराम करा थोड़ा सा, तहरो व्यवस्था लगा था। सब पगलपन धीरेन्द्र जी आपका सब उतर जाएगा। जब जाइएगा ना बेऊर जेल में, एजे पर ही है बगल में, जब पर से 500 मीटर दूर है, जब जाइएगा ना तो वहाँ पर जानते हैं बढ़िया बढ़िया आदमी मिलेंगे आपको, बढ़िया बढ़िया सेवादार। आप सेवा करते रहिएगा, सेवा देते रहिएगा, और वो भी कभी कभी हुमच हुमच के सेवा दे देंगे, खूब खुश रखेंगे आपको। आपके मूछ छिलाने का जो अंदाज है ना, है मूछ दाढ़ी जो आप छिलवाते हैं, इतना क्यूट आप लगते हैं धीरेन्द्र जी, हम तो आनंद में हो जाते हैं आपको देख करके।
तो ये थे हमारे साथ संतोष रेणु यादव। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि हिंदू राष्ट्र की कल्पना इसलिए नहीं की जा सकती कि इस देश की आत्मा में सेकुलरिज्म है और यहाँ पर बाबा साहब ने जो कानून बनाया है वही होगा। जो कानून के खिलाफ काम करेगा, संविधान के खिलाफ काम करेगा, उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। सरकार इन सारी चीज़ों पर मंथन कर रही है कि अगर उन्होंने कानून का उल्लंघन किया होगा तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी। और इस देश में भारतीय जनता पार्टी ऐसे बाबाओं का इस्तेमाल करती रही है। जब मौका मिला इस्तेमाल किया, उसके बाद रद्दी की टोकरी में डाल देते हैं। उन्होंने मिसाल के तौर पर कई सारे बाबाओं का नाम लिया।